नमस्कार, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रेल्स। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही यूनिक टॉपिक और ये टॉपिक है हॉस्टल वर्सेस होटल्स। यस गाइस, नॉर्मली हम कंफ्यूज रहते हैं, सोलो ट्रैवलर्स कंफ्यूज रहते हैं, या अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या लें, होटल्स लें या हॉस्टल लें अपने स्टे के लिए। सो गाइस, जब भी फॉरेन कंट्री ट्रैवल करते हैं, कोई भी, चाहे यूरोपियन हो, एशियन कंट्री हो या कोई भी कंट्री हो, हम हमेशा अक्सर इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं होटल्स की, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं हॉस्टल्स की, एंड वाइस वर्सा। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी कंप्लीट डिटेल्स देने वाली हूँ कि आप क्या प्रेफर कर सकते हैं, आप होटल प्रेफर कर सकते हैं या हॉस्टल प्रेफर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हूँ और एक बहुत ही यूनिक चीज़ बताने वाली हूँ। सो बी विद मी और ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखें। So guys, let's talk about advantages of hotels and disadvantages of hostels, and then you can decide which is better for you. पहला एडवांटेज मैं ये कहूंगी कि अगर आप होटल बुक करते हैं, सो यू गेट अ सेपरेट टॉयलेट। यस, यू गेट अ सेपरेट एंड प्राइवेट टॉयलेट जो सिर्फ आपका होता है, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना होता। बट अगर मैं ये कंपेयर करूँ हॉस्टल से, तो हॉस्टल में एक कॉमन वॉशरूम होता है, जो मेनली जो हॉस्टल में जो ग्रुप्स रह रहे होते हैं वो कॉमन वॉशरूम शेयर करते हैं। ये बहुत ही मेजर फर्क है हॉस्टल में और होटल में। इनफैक्ट ये हमारे हाइजीन पे भी इसका बहुत असर पड़ता है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर हम एक प्राइवेट बाथरूम यूज करते हैं तो हाइजीन इज वेल मेंटेन्ड देन अगर हम हॉस्टल यूज करते हैं तो। सेकंड जो एक एडवांटेज है वो है प्रिवेसी। ऑफ कोर्स जब हम एक प्राइवेट रूम अपने लिए बुक करते हैं, एक होटल बुक करते हैं, तो हमें प्रिवेसी मिलती है, कोई और डिस्टर्ब नहीं करता या कोई हमारी बातें नहीं सुनता, एटसेट्रा एटसेट्रा। तीसरा पॉइंट में एडवांटेज ये कहूँगी, सिक्योरिटी। हमारी सिक्योरिटी हमारे हाथों में होती है अगर हम होटल बुक करते हैं तो, बट वेयर एज इन हॉस्टल सिक्योरिटी एक तरीके से कॉमन होती है। ऑफ कोर्स वी डू गेट लॉकर्स, वहाँ पे लॉकर्स होते हैं, बट इट्स नॉट लाइक एक पर्सनल सिक्योरिटी मैं कहूँगी कि वो नहीं मिलती है। और प्राइवेसी तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है हॉस्टल में, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके साथ ज्वाइन करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को। फोर्थ पॉइंट ये है, फोर्थ एडवांटेज ये है होटल का, कि गाइज होटल में हमारा ना एक पर्सनल स्पेस होता है जिसमें हम अपना लगेज वगैरह खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रखते हैं, बट वेयर इन हॉस्टल में ऐसा नहीं होता है। हॉस्टल में क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो पर्सनल स्पेस में कहूँगी वो होता नहीं है नॉर्मली। ऑफ कोर्स अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट हो तो आप ज़्यादा माइंड नहीं करोगे, बट नॉर्मली हॉस्टल में ऐसा नहीं होता है कि पर्सनल स्पेस को बहुत ज़्यादा मायने दिया जाए। उसके अलावा द फिफ्थ एडवांटेज आई वुड से इज़ कंफर्ट ऑफ स्लीप। अपना जब हमारा होटल होता है, बेसिकली हमारा जब अपना रूम होता है, पर्सनल रूम, तो हम बहुत अच्छे से सो पाते हैं एक कंफर्टेबली अकेले, या पर्सनली सो पाते हैं अच्छे से, चीज़ों को कर पाते हैं, बैठ पाते हैं। बट वेयर इन हॉस्टल्स में मुझे ऐसा नहीं लगता, ऑफ कोर्स क्योंकि हॉस्टल्स में गाइज यूजुअली बंक बेड्स होते हैं, तो कंफर्ट उसमें नहीं आता, ये सबको पता है। अगर आपने देखा होगा कि हॉस्टल्स में बहुत सारे ग्रुप्स एक साथ एक रूम में बंक बेड्स पे सोते हैं या मल्टीपल बेड्स पे सोते हैं, तो विच आई फील इज नॉट कंफर्टेबल फॉर एवरीवन। सिक्स्थ आई वुड से होटल का एक अच्छा एडवांटेज है रूम सर्विस। आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप रिसेप्शन पे कॉल कर सकते हैं एंड रूम सर्विस आ जाती है। बट वेयर इन हॉस्टल्स में ऐसा नहीं होता। हॉस्टल्स में गाइस आपको लंबा चलना पड़ता है, एक अपने रूम से आपको दूसरी जगह पे कोई भी चीज़ लेने के लिए, कोई भी फैसिलिटी के लिए आपको चलना पड़ता है। आप मतलब आपके रूम में बैठ के नहीं आती, आप किसी को फ़ोन करके रिसेप्शन में नहीं कह सकते कि वी नीड दीज थिंग्स।
Seventh, I would say advantage of hotel, booking a hotel is facilities basically. So facilities होती हैं उसमें जैसे swimming pool, spa, ड्राई क्लीन, वॉशिंग, ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं. इसके अलावा जिमिंग होती है. लॉट ऑफ थिंग्स यू गेट इफ़ यू आर बुकिंग अ होटल. बट ये सारी चीज़ें किसी भी हॉस्टल में नहीं होती. हॉस्टल में आपको ड्राई क्लीन सर्विस नहीं मिलती. हॉस्टल में और भी सारी चीज़ें नहीं मिलती, जैसे स्पा नहीं मिलता, एंड देयर आर मेनी अदर फैसिलिटीज़ जो हॉस्टल में नहीं मिलती. So now let's talk about advantages of hostels and disadvantages of hotels. Because सबके अपने अपने एक तरीके होते हैं ट्रैवल करने के. तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सबके साथ होता है, सब में होता है. तो पहला एडवांटेज हॉस्टल का मैं ये कहूँगी कि इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. दैट मीन्स कि वो सस्ता होता है होटल से एज कम्पेयर टू हाई प्राइजेस. ऑफ कोर्स वी डू गेट बजट होटल्स, बट हॉस्टल आप कहीं पे भी बुक करो, कितने का भी आप होटल बुक करो, चाहे आप एक बजट होटल बुक करो, हॉस्टल हमेशा सस्ता पड़ता है. सेकेंड एडवांटेज हॉस्टल की ये है कि वहाँ पे सोशल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिल सकती है आपको. वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको. सोशली आप फ्रेंडली फ्रेंड्स बना सकते हो, आप उन फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर सकते हो. तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती है, वेर इन होटल्स में ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. बिकॉज ऑफ कोर्स होटल में हम एक पर्सनल स्पेस में रहते हैं, हमारा अपना रूम होता है, तो सोशल अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बेयर मिनिमम होती है. Next advantage of hostel I would say is a variety of breakfast. Basically buffet breakfast तो होटल में भी होता है, लेकिन वहाँ पे ना लिमिटेड चॉइसेस होती हैं. वेयर इन हॉस्टल्स में ब्रेकफास्ट कंपैरेटिवली एक तो सस्ता होता है, और फूड चॉइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं. आई मीन आपको वहाँ पे बहुत हर वैरायटी का ब्रेकफास्ट मिलेगा. इसके अलावा आप वहाँ पे खुद बना भी सकते हो. यस, आप वहाँ पे खुद खाना भी बना सकते हो. कॉमन किचन होती है जो होटल में नहीं मिलती. आई मीन ये एक अपना एक अलग तरीके का लिविंग, आई वुड से ट्रैवल फन है कि आप खुद वहाँ पे खाना बनाओ, खुद खाओ. इट्स काइंड ऑफ अ न्यू एक्सपीरियंस टू एवरीवन. एंड उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज हॉस्टल का मैं कहूँगी कि हॉस्टल इज़ यूजुअली बेस्ट फॉर फ्रेंड्स ग्रुप. अगर आप फ्रेंड्स हैं, आप 4-6 लोग हैं, 4-6 फ्रेंड्स, आप घूमने जाना चाहते हैं फॉरेन कंट्री या कहीं पे भी, इवन इन इंडिया एज वेल, तो आप हॉस्टल बुक कर सकते हैं. एक तो देखिए आपको सस्ता पड़ेगा. दूसरा, अगर आप सारे फ्रेंड्स कंफर्टेबल होते हो, यूजुअली फ्रेंड्स कंफर्टेबल होते हैं, तो आप कॉमन वॉशरूम ऑफ कोर्स यूज़ कर सकते हो. हॉस्टल्स में ऐसा नहीं होता है कि 20-25 बेड्स एक ही हॉल में है. इट्स नॉट लाइक दैट. उनके भी रूम्स होते हैं, और हर रूम में 8 बेड्स, 6 बेड्स, 12 बेड्स ऐसे होता है. तो अगर आप मान लीजिए 6 फ्रेंड्स आप टूर पे जा रहे हैं, तो आप 6 फ्रेंड्स का हॉस्टल बुक कर सकते हो, और आप वो पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर सकते हो. दैट्स मोर ऑफ फन एज वेल, जो होटल में नहीं हो सकता. बिकॉज होटल में तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, और 6 लोगों का होटल एक रूम नहीं मिलेगा आपको. एटलीस्ट 3 रूम्स तो लेने ही पड़ेंगे, 2 से 3 रूम आपको लेने पड़ेंगे होटल में. Next advantage is also a very important advantage of hostels, and that is hostels are usually at center of the place. उनकी जो लोकेशन होती है, हॉस्टल मोस्टली मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन के आसपास होते हैं. वेयर इन होटल्स जो होते हैं, स्पेशली बजट होटल्स जिसमें मैं ठहरती हूँ, बजट होटल्स में दूर होते हैं. बजट होटल्स बिल्कुल सेंटर प्लेस पे नहीं होते हैं. इट्स नॉट लाइक के होटल नहीं होते, सेंटर प्लेस पे होते हैं, बट वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं. अगर आप अफोर्ड कर सकते हो होटल्स, सो वेल एंड गुड. बट अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर पाते ट्रिप के लिए, तो नॉर्मली बजट होटल सेंटर लोकेशन से थोड़े से दूर होते हैं. बट ऐसा नहीं है कि एक्सेसिबल नहीं है, इट्स easily accessible. बट एज कम्पेयर टू हॉस्टल, हॉस्टल हमेशा आपको सेंटर प्लेस पे ही मिलेंगे. सो गाइज, ये मोस्टली है एडवांटेजेस ऑफ हॉस्टल्स एंड डिसएडवांटेज ऑफ होटल्स, वेयर इन एडवांटेज ऑफ होटल्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हॉस्टल्स. नाउ यू डिसाइड विच एंड व्हाट डू यू प्रेफर, और आप कैसे ट्रैवल करते हैं. अब आपने ये तो देख लिया होगा कि क्या क्या हॉस्टल में एडवांटेजेस हैं, क्या क्या होटल्स में एडवांटेजेस हैं,
और आपने आई एम श्योर डिसाइड भी कर लिया होगा कि आप क्या प्रेफर करेंगे और क्या कर सकते हैं। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके प्रेफरेंस में, आपको चूज़ करने में आपकी मदद करेगा, वो है प्राइसेस। तो क्या प्राइसेस होते हैं और कितने में नॉर्मली हॉस्टल या होटल मिल जाता है। सो अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ, लेट्स से कोई फॉरेन कंट्री की मैं बात करूँ, मान लीजिए आप जर्मनी घूमने जाना चाहते हैं और जर्मनी में आपने सोचा कि हॉस्टल में ठहरेंगे। सो गाइज आपको हॉस्टल एक बेड का प्राइस आपको मिल जाता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1200 रुपीज़ अंटिल 2000 और 2500 रुपीज़ पर डे। और अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो किसी किसी हॉस्टल में इंक्लूडेड होता है एंड किसी हॉस्टल में एक्स्ट्रा चार्ज होता है। ब्रेकफास्ट यूजुअली 4 to 5 यूरोज, लाइक 400-500 रुपये पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा लगता है। और अगर मैं यही चीज़ होटल से कंपेयर करूँ, सो सबसे सस्ता बजट होटल और अच्छी रेटिंग के साथ आपको मिल जाता है फ्रॉम 2500 रुपीज़ टू 4000 रुपीज़ पर डे। इतने में आपको होटल मिल जाता है, जो कि ये इस रेंज के होटल मैं चूज़ करती हूँ बिकॉज मैं हॉस्टल प्रेफर नहीं करती। तो इस रेंज का होटल आपको मिल जाता है, मगर ये जो प्राइस है इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं होता। अगर आपको ब्रेकफास्ट लेना है होटल में तो ब्रेकफास्ट नॉर्मली एक्स्ट्रा लगता है एंड यूजुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 700-800 रुपीज़ पर डे। सो हॉस्टल अगर आप बिल्कुल प्राइस के लिए इंटैक्ट हैं तो आप हॉस्टल चूज़ कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लगता है आप स्पेंड कर सकते हो, 500-1000 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा पर डे स्पेंड कर सकते हो, तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट यू दैट यू कैन यूज़ होटल बिकॉज़ इसमें सेफ्टी भी थोड़ी ज़्यादा रहती है होटल में। हॉस्टल में थोड़ी सी कम रहती है, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बट एज फार एज आई हैव हर्ड थोड़ी सी कम रहती है। सो गाइज एक यूनिक चीज़ मैं आपको बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस के तहत से। मैं गई थी साउथ कोरिया घूमने कुछ टाइम पहले, और वहाँ पे मैंने बुक किया था हॉस्टल कम होटल। यस, आप सोच रहे होगे अभी तो मैंने आपको पूरी डिटेल बताई, पूरी कंप्लीट एक डिटेल आपको बताई मैंने, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आप सोचोगे कि मैं कह रही हूँ कि हॉस्टल कम होटल क्या होता है, दोनों चीज़ें एक साथ क्या हो सकती हैं। सो गाइज मैंने ये देखा कि मैंने जो बुक किया है वो हॉस्टल भी है और साथ ही साथ उसमें होटल भी है। सो दैट मीन्स कि उसमें जो रूम्स मिलते हैं वो हॉस्टल में भी मिलते हैं। लाइक अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो आप एक रूम में बंक बेड्स वाला रूम भी बुक कर सकते हो, एंड सेम हॉस्टल में आपको एक सेपरेट सोलो ट्रैवलर रूम भी मिलता है, जो जिसमें आपको प्राइवेट बाथरूम भी मिलता है। सो हॉस्टल कम होटल आपको एक बिल्डिंग में भी मिलते हैं। आजकल ऐसे बहुत सारे यूनिक चीज़ें आ गई हैं फॉरेन में और बाकी जगह पे कि आप होटल कम हॉस्टल भी बुक कर सकते हो, और रेट्स डिफर करते हैं, समटाइम्स इट्स चीपर समटाइम्स इट्स नॉट। सो थिंक ट्वाइस बिफोर यू बुक, आई वुड से। एंड आई होप दैट आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, आपको पसंद आई। सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।